फर्स्ट क्रश एंड क्या था? लग रहा था कि बस यही दुनिया है, बस इसके बगैर हम जी नहीं सकेंगे क्या? आई एम नॉट आस्किंग किस पे था, आई एम आस्किंग फीलिंग क्या थी? फीलिंग क्या थी? यू गो फर्स्ट। मैं सेट द टोन। देखिए मेरा जो क्रश है वो मेरी बेगम ही होगी इंशाल्लाह। Oh my अरे, God, अरे! डिप्लोमेटिक। वो इंसान जो इंटरव्यू स्टार्ट होते हुए कहता है प्यार में है, वो ये वाला स्टेट तो वो यही तो कह रहे, क्या पता वही Important. क्रश हो मेरी। अच्छा। आपको क्या पता वही क्रश है? क्या पता? Are you married? आई एम नॉट, बट क्या पता, मतलब ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। सो मतलब आप इतने मतलब इतने सॉलिड ऑप्टिमिस्टिक हैं मैं नहीं कि जिस पे क्रश हुआ उसी को एंड तक लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह। उसी को बेगम में Yes, कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल Very कोशिश करूंगा, good. मैं कोशिश करूंगा। ओके अली, ये अनरियलिस्टिक है कि आपको अभी तक क्रश नहीं हुआ हो। हाँ, Are you please, normal? come on, Yeah. now Are you come okay? on. अच्छा तो ज़ुरान के honestly- कैरेक्टर को तुम फील honestly- कैसे करते हो? गुड वन। बदरका को देख के यार क्रश मेरा, यार तुम बताओ, मैं सोचता हूँ मेरा क्रश कौन था। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं मेरा क्रश कौन था, और ये बात मैं दो मुझे तीन क्या लोगों को पता, बोली है। तुमने मुझे नहीं, क्या तुम पता? अपना बताओ ना। कोई अच्छा, क्लास मेरा- फेलो हो सकती है, कोई आई थिंक मुझे जब भी किसी पे क्रश कोई आता फ्रेंड है हो ना, सकती एक है। स्टोरी है मेरे पास, बताओ अच्छा बताओ याद तुम है। पहले तो बताओ। अच्छा मेरी मेरी जो बहन है ज़ैनब, वो मेरे से 4 साल छोटी है, ठीक है। तो जब वो पैदा हुई तो मैं प्रॉब्ली 4 साल का था ऑब्वियसली। Probably. मैं मैथ्स में कंफ्यूज हो गया क्या हो रहा था। बहुत मुश्किल मैथ्स थी भाई। मुझसे मैं- चार छोटी वो है, 4 साल मुझसे छोटी थी, चार मैं कितने साल का था? छोटी खैर एनीवेज, तो अब वो मैं 4 साल का हूँ, मुझे पता है मेरी बहन हुई, तो रियलिस्टिकली मैं उसका नाम तो नहीं रख सकता ना, नहीं लेकिन मेरी बहन का नाम मैंने रखा जब मैं 4 साल का था। नहीं रख सकते हैं। हाँ। कैसे रख सकते हो 4 साल अरे? के बच्चे को? कैसे पता कि तो ज़ैनब ही नाम हाँ, रखता आजकल है? के Your 4 साल sister के बच्चे relate- मैं your 4 साल का crush- था, 2006 में था मैं, ठीक है अच्छा ना। ओके। तो मेरी, मुझे याद है क्लास पता है, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। KG3 की बात है, ये मेरी एक 2006 दोस्त में। थी। अच्छा वो दोस्त तो खैर नहीं थी, बस वो इतनी कर्ली बाल थी, मुझे आज तक याद है, शक्ल याद नहीं है, उसके बाल याद है। उसका नाम ज़ैनब था, वो मुझे शायद पसंद थी, ओके समझ है? वो KG3 And के वो बच्चे को feeling क्या क्या थी? वो बस यार, उसकी मैंने बहन का नाम दे दिया अपनी, तो मैं ये सोच रहा हूँ बहन का नाम क्यों दिया मैंने उसको फिर अगर पसंद थी मुझे तो, समझ रहे हो आप? I क्या think था? मेरे लिए हमेशा ये होता है कि when I even find somebody a little क्यूट। decent or हाँ, good cute नहीं word, बोलेंगे, good decent. word. Cute No when guy nude. is cute, no I'm joking. But when I find somebody who जा सही है, उसके साथ में 2-3 conversation करते हैं ना, I'm like नहीं, नहीं not a match. नॉट अ तो वो intensity तक जब तक जाने लगता है तब तक मैं पीछे हो जाती हूँ कि नहीं, मतलब इतना मसला है, बिल्कुल। मिल नहीं रहा है कोई आजकल। मैंने- मार्केट में नहीं अच्छे लड़के? मैंने मार्केट इतनी देखी नहीं, देखो, और देखो। देखो कहाँ देखो मैंने I swear I am not saying this कि मैं I'm all goody two shoes, but इतना टाइम भी नहीं होता Of because course, work and नहीं, school, हाँ, yeah. but तो work पे कभी जितना नहीं? नहीं वर्क पे कभी नहीं, fine. और जितना क्या कहते हैं, मतलब the guys that I have spoken to in school and at Yeah. work, तो मुझे ऐसा लगता है कि everyone's very insensitive to a lot of तो stuff. तुम्हें एक सेकंड, वही वाली आपकी बात, तो तुम्हें कभी कोई क्रश नहीं आया किसी पे? नहीं, I think अगर मुझे क्रश आने भी लगता है ना, तो वो मैं Crush बात हो जाता करती है। हूँ, वो crush हो जाता है। वो क्रश हो जाता है। अच्छा लेकिन एक मिनट, क्रश के लिए क्या बात करना जरूरी होता है? क्रश तो आपको देख Crush तो के crush नहीं, होता है। मुझे ऐसा लगता है बात करना फिर जरूरी उसके होता है, बाद आपके second- मोरल्स मैच करने चाहिए, वो तो आप बात तो कर वो सको। तो क्रश को आप लाइकनेस पे लेके जाएंगे तब जाए ना। क्रश हाँ, तो ये अगर होता है ना कि आप- पसंद आ गया बस। हम जिस- पसंद आगे हो फिर आप सकता है, फिर बात करके क्रश खत्म हो जाता है। यस, आई थिंक पर उसमें अगर मैं फीलिंग डिस्क्राइब करूँ तो मैं यही दुआ कर रही होती हूँ कि ये इंसान ज़हनी तौर पे थोड़े अच्छे हो, थोड़ा ठीक हो, ताकि आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन। अच्छा ये बताएं, why are you guys so scared of commitment? You वो should girls answer are- that. I'm not. मुझे लगता है girls So are- you're not? Are you I'm not. committed? Am I नहीं, अगर मैं होऊंगा तो सही है कमिट। मैं आप दोनों की इंडिविजुअली बात नहीं कही थी। I meant यार why? क्या तुम डायरेक्ट क्वेश्चन हो रही हो यार? अजीब यार, लोग देखते हैं यार, फैमिली देखती है। नहीं मैं बिल्कुल उस डायरेक्शन में नहीं जाई। मैं बात कही थी कि लड़कियां आपकी जनरेशन के क्यों कम Access बहुत ज़्यादा है आप ना? लड़कों को बोली थी, मुझे लगता है लड़कियां भी कमिटमेंट से हाँ, डरती बिल्कुल। हैं। Like I like क्यों? giving it other guys. I know we can see that. I think access बहुत ज़्यादा है, बहुत options हैं। So बहुत। better and better की choice है। Exactly. Now imagine if you find somebody who's very decent, who's very cute, but maybe they aren't that good looking to societal standards, and अब वो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप social media पे जाओ and you see this guy that presents himself in a certain way, who presents himself to be this gentleman, who's good looking, who has a lot of money. Yeah. You'll obviously, which is very, very wrong. You'll compare your current partner Yeah. to that made up personality on social media, and just say God. you'll see a post just with this guy is bringing this giant bouquet, and you'll send that to your partner and be like, why aren't you doing this for me? He's trying his best. He's also very young. This guy that you're seeing on social media, he's probably in his 30s, and this guy that you're with, he's
in his 20 early maybe. 20s, in his Yeah. teens. Yeah. He can't go out of his way like that because obviously सबके parents होते हैं वो पूछते हैं कि ये इतना किसके लिए लोग लग रहा है. I think वो social media पे comparison जो है अपने partner का किसी social media पे वो करना और perception जो क्रिएट हो जाता है. जैसे अगर आप किसी लड़की को बात करते हो सुनते हो कि ये लड़की ये करती है तो ये बहुत बुरी आदत है, तो आप अपने पार्टनर से भी वो सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट करते हो कि अरे तुम ये क्यों करती हो. तुम्हें पता है फिर लोग तो नहीं, आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन वैसी है, बट हमारे दिमाग में एक होता है कि अगर इफ एवरीबडी अराउंड अस इज सेइंग वन थिंग वी शुड अप्लाई दैट टू आवर पार्टनर. बट humans are very different from one another, Yeah. and when you're in a relationship individuality matters a lot. Yeah. And I think that's about it. I think that's the reason why we don't commit. We have access to a lot ये of बेहतर options. होगा या नहीं? I think with time worse होता जा रहा है. हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी ज़्यादा. Or you feel that after an age आप लोगों में इतना ठहराव और maturity आ जाएगी where you will understand what I have. don't think so. नहीं? Because I think Gen Z अगर में आपको नहीं. अगर आपको आदत पड़ जाती है ना इस चीज की कि आप हर चीज अपनी सोशल मीडिया से कंपेयर कर रहे हो, अपने लुक्स, अपना पार्टनर, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, तो ये आदत बहुत मुश्किल है जाना. आई थिंक कुछ लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते होंगे. जैसे मेरी पिछले कुछ 2 महीने से कोशिश है कि मैं इतना सोशल मीडिया पे वो कंटेंट कंज्यूम करूं जो मेरी हेल्थ के लिए मेंटली मेरे लिए सही है, इतना स्टिमुलेटिंग नहीं है और सब. तो वो स्लोली आपकी आदत पड़ती है. Okay. What about you, Ali? आप क्या कहेंगे? लड़के क्यों कमिटमेंट से इतना डर रहे हैं आजकल आपकी जनरेशन के? यार या नहीं डर रहे? हमारा परसेप्शन गलत है. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑब्वियसली, तो मैं उनसे बात करता हूँ तो कभी कभार ऐसा नहीं सिर्फ लड़के डर रहे हैं, लड़कियां भी हैं. तो XYZ रीजंस होती है कि नहीं यार, I'm not, किसी को अबेंडन इश्यूज होते हैं, किसी को कोई इश्यूज होते हैं, वो बोलते नहीं कमिट नहीं कर सकते. अवॉइडेंट जो लोग होते हैं उनका ये मसला होता है. बट द मेन रीजन पता है क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि 100% लड़की भी नहीं, 100% लड़का भी नहीं है. जब दोनों के बिहाइंड द माइंड अगर आप श्योर नहीं हो तो आप एक चीज पे कैसे कमिट करोगे? So आप कह रहे हैं कि उस रिलेशनशिप में इतनी जान ही नहीं है इसलिए But कमिटमेंट वो नहीं है ना, क्यों नहीं? अगर वो वाकई पसंद sure- करते होंगे तो कमिटमेंट आ जाएगी. हाँ, That's what exactly. you're saying. वो असल प्यार नहीं है ना. जहाँ प्यार होता है ना वही चीजें नहीं बट प्यार तो आपको कमिटमेंट के बाद होगा ना. आती. नहीं, देखो कमिटमेंट कुछ से चीजें पहले ऐसी प्यार होती होगा हैं, ना. एक स्पार्क आता है ना. But how can you just be like, okay, How so can you love somebody and like not that? Like, you know, you love somebody, then you would want commitment, right? नहीं. really? Yeah. मेरे Arranged हिसाब marriage से थोड़ी I am हो रही है. really Arranged marriage थोड़ी हो रही है. नहीं, मेरे हिसाब से तो प्यार एक ऐसी चीज है, अगर दो लोगों को प्यार है तो बाकी सारी चीजें, कमिटमेंट, ये वो. आप प्यार क्यों करते हो? क्योंकि आपने साथ जिंदगी गुजारनी है या 3 साल या 4 साल बात करनी है? But ऑब्वियसली पूरी जिंदगी true गुजारनी है. that. तो जब दोनों साइड से ये चीजें होती हैं तो फिर ये सारे मसले नहीं आते आगे. हम्म. जब ये मसले आ रहे हैं तो फिर मतलब है कि वो वाला प्यार नहीं, आप उस लेवल पे नहीं हो. अच्छा, फादर्स क्या होते हैं आपके लिए? फ्रेंड होते हैं, लड़कियों के लिए हीरो होते हैं. हाउ डू यू गाइस, बिकॉज उसमें मुझे फादर का ट्रैक भी एक बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपके Yes. ड्रामे में, राइट? सो हाउ डू यू गाइस सी इट इन रियल लाइफ? आई थिंक एक चीज मैंने अपनी जनरेशन में बहुत देखा है कि कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने बाप को गले नहीं लगा पाते, कुछ इतना डिफरेंस आ Oh जाता है. God, तो okay. वो है ना कि एक बाप में और एक बेटे में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि बच्चे को डर लग रहा हो अपने बाप से बात करने में या उसके पास जाके बैठने में. बिल्कुल. तो बाप तो फिर मेरे अब्बा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दोस्त की तरह रखा हुआ है थ्रू आउट. तो जो भी चीजें जितना भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मैं किसी को बता रहा हूँ तो मैं अपने बाप को नहीं बता सकता. तो मेरा ये, मैंने जिंदगी में फिलॉसफी बनाई हुई कि जो काम मैं करूंगा वो मैं अपने बाप को बता सकूं, ऐसे काम करूं. Okay. तो ये इसी के अराउंड, और इसी तरह आई थिंक रिलेशनशिप होना चाहिए आपके अब्बा के साथ. Of course. व्हाट डू यू थिंक? I completely agree. Like I think. But with for my- girls तो मुझे लगता है बाप हीरोज नहीं होते. You Heroes idolize होते हैं, I the think. fathers, you know. My dad is really proud of me, Yeah. which makes me feel really good and accomplished in life. Yeah. My dad is like really proud of me. बट डू यू थिंक बाप बेटी को ज्यादा रखता है बेटे से ज्यादा? बिल्कुल. हाँ. हालांकि मेरा भाई घर में इकलौता है. My brother Ahmed, वो middle child है, वो इकलौता लड़का है. Then because I have an eldest sister, तो फिर भी अहमद कहते मेरे साथ इकलौता वाला वो है ही नहीं. इन So दोनों लोग को है ही ज्यादा. नहीं. Everybody treats me like I'm just another वो child. Yeah. But मुझे ऐसा लगता है fathers prefer their daughters, Okay. and I like it because I'm a daughter.